नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारा देश एक विशाल देश है और इसके संबंध में मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि हमारा भारत देश बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम केवल आर्थिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र में ही तरक्की कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। हम सैन्य क्षेत्र में भी बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जीता जागता उदाहरण एक सामने आया है। भारत में एक सबसे बड़ी फैक्ट्री खुलने जा रही है, जो कि हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, आर्म्स नेशन की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। और ये भारत देश के सेना के लिए, भारत देश के सैनिकों के लिए आधुनिक प्रकार के हथियार, गोला बारूद, राइफल मुहैया कराएंगे। और यह फैक्ट्री कहाँ खुलने जा रही है, कब खुलने जा रही है, क्या इसका रूप है, उसके संबंध में मैं आगे आपको बताने चाहता हूँ। जो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 3 घंटे की दूरी पर कानपुर में बनने जा रही है। और मैं कहूँ कि बन चुकी है ऑलरेडी। इसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत जो इसकी सजावट है, अर्थात इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यह जो फैक्ट्री बनाई गई है, यह गोला बारूद की फैक्ट्री है और ये लगभग कानपुर के आसपास ही आती है। कुछ सीक्रेट रीजन के कारण मैं आपको सही लोकेशन नहीं बता सकता। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि छुपाई जाती हैं। और यह फैक्ट्री दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी डिफेंस फैक्ट्री होगी मेरे साथियों, मेरे भारत के महान वासियों, जिसका उद्देश्य भारत की डिफेंस, भारत की रक्षा के लिए आवश्यकता को पूरा करना और आवश्यकता के साथ साथ वैश्विक मांग को भी पूरा करना। और यह फैक्ट्री 500 एकड़ में फैली है। और यह फैसिलिटी अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के 3000 करोड़ के निवेश का हिस्सा है। यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ऐसी फैक्ट्री होगी जो कि न केवल भारत के लिए हथियार और गोला बारूद मुहैया कराएगी, उपलब्ध कराएगी, बल्कि विश्व की ज़रूरतों को भी पूरा करेगी। विश्व की ज़रूरतों को पूरा करने से हमें ये लाभ होगा कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, अगर मैं कहूँ कि आज तारीख आप नोट कर लीजिए, और यह जो अभी 5 दिन पहले की क्या तारीख थी, आज है 1 मार्च। आज 1 मार्च है और दिन है शुक्रवार का। तो 29 तारीख को था आपका बृहस्पतिवार, 28 तारीख को बुधवार, 27 तारीख को मंगलवार और 26 फरवरी को सोमवार। 26 फरवरी दिनांक को सोमवार के दिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस फैक्ट्री में मिसाइल तक का निर्माण होगा। इस फैक्ट्री में छोटे कैलिबर की गोलियां बननी शुरू भी हो गई हैं। 15 करोड़ गोलियां बनाई जाएंगी। अडानी ग्रुप के अनुमान के मुताबिक, अडानी समूह के अनुसार, यह भारत की आवश्यकता का 25% ही है, जिसे समय समय के साथ बढ़ाया जाएगा। मध्यम क्षमता वाले गोला बारूद बनाने से पहले हाई कैलिबर आर्टिलरी गोले बनाए जाएंगे। लेकिन इसे देखकर हमारे दुश्मन देश, वहाँ के एक्सपर्ट इतने परेशान हो रहे हैं और वो उनसे हमारे भारत देश की यह उपलब्धि देखी नहीं जा रही। और वो बार बार अपने अंदर ही अंदर परेशान होते हुए कुछ इस प्रकार से अपने देश में दिखा रहे हैं कि भारत में जो यह बहुत बड़ी फैक्ट्री खुली है, उससे हमें खतरा महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट सबसे पहले इस उद्घाटन के दिन को लेकर बौखलाए हुए हैं। यह 26 फरवरी को हुआ। यह वही दिन है जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। जी हाँ, देखिए दिन भी कैसा चुना है योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, 26 फरवरी। और पाकिस्तानी पत्रकार
मिस्टर कमर चीमा ने कहा है कि भारत का विमान पाकिस्तान ने गिराया था, तभी से वह अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा है। भारत अब ड्रोन घर में बनाना चाहता है। श्री मिस्टर कमर चीमा ने आगे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा है कि माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश की कोशिशों में लगे रहते हैं और इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने से उत्तर प्रदेश आज प्रगति के पथ पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी नेताओं को लताड़ लगाते हुए भी उस पत्रकार ने कहा, भारत के हर राज्य में एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा निवेश अपने राज्य में लाए। इसके लिए सरकारें जमीन, बिजली और बहुत सारी मुफ्त सुविधाएं देती हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो उल्टा है। यहाँ निवेश करने वाले से हर चीज़ का कमीशन लिया जाता है। हम अपनी ज़मीनों पर मकान बना रहे हैं, खेती करने की जगह उस पर कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, बल्कि भारतीय अपनी ज़मीनों पर फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। और इस फैक्ट्री की प्रशंसा हमारे भारत देश में ही नहीं, पड़ोसी देशों में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इस फैक्ट्री की, इस गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में क्योंकि सेना सब कुछ कंट्रोल करती है, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ इंडियन आर्मी चीफ को देखकर उन्होंने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ तभी आते हैं जब पीएम साथ होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत टू फ्रंट वार के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत स्वदेशी पर काम कर रहा है, वह अपने लिए ही नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी देख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत से और भी देश भारत में अब पैसा लगाएंगे क्योंकि वह उसकी ताकत समझ रहे हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यह जो हमारा भारत देश इस समय प्रगति के पथ पर अग्रसर है, यह पूरा विश्व देख रहा है और विश्व इस भारत के बाजार को, भारत की जनसंख्या को एक अमूल्य संसाधन के रूप में देख रहा है। यहाँ पर निवेश कर रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत तरक्की करते हुए प्रगति के पथ पर इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि अभी इसको विश्व गुरु बनने में भी देरी नहीं होगी। और आज की यह जो मैंने फैक्ट्री के संबंध में आपको बताया, यह फैक्ट्री, यह आयुध फैक्ट्री देश की सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगी और ये भारतीय सेना की आवश्यकता को तो पूरा करेगी ही करेगी। साथ में विदेशों में जब इसके गोला बारूद, हथियार, मिसाइल और गोलियां बाहर जाएंगी तो भारत की प्रतिष्ठा और ऊपर तक जाएगी। इससे हमारे देश की शान बढ़ेगी और इससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा का आगमन होगा और विदेशी मुद्रा का आगमन होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अच्छी होगी, मजबूत होगी। और अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है तो वह देश बहुत ही प्रगतिशील माना जाता है और विकसित माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है और सभी देश इस विकास को, भारत के विकास को इस प्रकार से देख रहे हैं। और हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत देश का वासी जब कोई बाहर जाता है, विदेश में जाता है, तो उसको बड़े ही सम्मान के साथ, उसका आदर के साथ उसको अटेंड किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं और मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये है फैक्ट्री, जो लखनऊ से 3 घंटे की दूरी पर है, जो कि कानपुर के पास है, जहां पर विभिन्न प्रकार के असला, गोला बारूद, गोलियां और हथियार बनेंगे, उसके लिए मैं पूरे देश को और पूरे विश्व की तरफ से अपने देश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी परिवारजनों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।